क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो जल्दी उठकर सुबह बस भागदौड़ से दिन की शुरुआत करते हैं या फिर नींद खुलते ही फोन हाथ में लेकर स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ पर इस वीडियो में आप जानेंगे कि मन का, शरीर का और आत्मा का जागरण बहुत ज़रूरी है और वो कैसे करना है। उसके लिए 10 मिनट की आध्यात्मिक दिनचर्या जो आपको सुबह रोज करनी है, वो मैं 5 तरीकों के माध्यम से आज बताऊंगी, जो आपके हर एक दिन को वैल्यूएबल बनाएगी, अर्थपूर्ण बनाएगी, मतलब कि मीनिंगफुल बनाएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिक दिनचर्या को शुरू करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि दिन की शुरुआत शांति से करिए। अब शांति से कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको ये करना है कि जब भी सुबह आपकी आंख खुले तो सबसे पहला काम, आप आसन की मुद्रा में बैठिए, ध्यान की मुद्रा में पलथी मारकर, और आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, आंखें बंद करने के बाद आपको ये ध्यान रहे कि उस समय आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई विचार न चल रहा हो, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। आपका ध्यान बस अपनी सांसों पर होना चाहिए। ठीक है, सांसों को महसूस करिए। 1 से 2 मिनट तक आप ये करिए आंखें बंद करके। इससे आप ये पाएंगे कि आपका मन पूरे दिन के लिए, ठीक है, शांत रहेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि यही जो मौन आप 1 से 2 मिनट तक अपनाएंगे, यही मौन आपकी आत्मा तक पहुंचने का पहला आध्यात्मिक मार्ग। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि या तो आप अपने मन में, या तो फिर अगर आपको लिखने की आदत है, आप डायरी लिखते हैं, ठीक है, तो किसी पेज में, डायरी में आप लिख सकते हैं। या तो फिर अगर नहीं भी लिखने की आदत है तो मन में ही खुद से ही थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। उन चीजों का आभार व्यक्त करिए ईश्वर को जिसके लिए आप आभारी हैं। ठीक है, वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर, आपके रिश्ते, मतलब कि जो क्लोज रिलेशंस हैं, आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपका व्यवसाय से मेरा मतलब है जो भी जॉब है, जो भी चीजें आप जिंदगी में पा रहे हो, आपकी सुख सुविधा, ठीक है, जो भी जिंदगी में आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और धन्यवाद व्यक्त करिए ईश्वर को। क्योंकि यही कृतज्ञता, जब आप इसके साथ दिन की शुरुआत करते हो ना, थैंकफुल, ग्रेटफुल रहते हो, तो ये आपके दिन को बहुत वैल्यूएबल बना देती है। पूरा दिन आपका एक नई ऊर्जा से भर जाता है। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है? तीसरा स्टेप ये हो सकता है कि 1 से 2 मिनट के लिए आप खुद को सकारात्मक बात करिए खुद के साथ। ठीक है, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो पॉजिटिव वाइब्स के साथ बना रहे। सकारात्मक बातें, पॉजिटिव टॉक्स कैसे आप खुद से कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो मिरर के आगे खड़े होकर खुद को बोल सकते हैं, या मन ही मन खुद को एक प्रोत्साहन दे सकते हैं और वहां पर बोल सकते हैं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, आप शक्ति का, करुणा का स्रोत हो, ठीक है, ए सोर्स ऑफ एनर्जी हो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप खुद से बोलिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं, आपका अवचेतन मन, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको 24 घंटे हर एक पल, एक एक क्षण में सुन रहा होता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो सबकॉन्शियस माइंड, ये दोनों ही मिलकर आप जो बनना चाहते हो वो आपको बनने में मदद करता है। तो इसलिए इस बहुत बड़ा रोल है कि आप जो करना चाहते हो फ्यूचर में, वो चीज खुद को बोलिए और सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से। ये आप करके देखिए, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका ये है कि
आप ध्यान की मुद्रा में बैठिए और ओम शब्द का उच्चारण करिए, क्योंकि ओम शब्द का उच्चारण, या तो फिर आप श्री हरि नारायण का नाम भी ले सकते हैं। 2 से 3 मिनट आप करिए। और इसको करने का क्या प्रभाव होता है ये मैं आपको बता दूं कि ये ओम शब्द का उच्चारण या श्री हरि नारायण का नाम अगर आप लेते हो तो इसका प्रभाव आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल देगा। ठीक है, एनर्जी का जो स्रोत है वो आपको 24 घंटे पॉजिटिव रखेगा। आपके अंदर नकारात्मक विचार आएंगे ही नहीं, इसका ये प्रभाव है। क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि मैं सोचना नहीं चाहता पर उस तरफ दिमाग चला जाता है, दिमाग मेरे को उस तरफ ढकेल देता है। तो आप ये पाएंगे कि आपका 24 घंटे पूरा दिन पॉजिटिव वाइब्स के साथ घिरा हुआ है और इस तरह के निगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। अब 5वां और आखिरी तरीका जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब आप ये सब कुछ कर लीजिए जो मैंने अभी बताया आपको, उसके बाद जो आखिरी 5वां तरीका है वो सोचने का काम है। क्या सोचने का काम है? कि आप आज के दिन में अपने एक छोटी सी कोशिश से किसकी हेल्प कर सकते हैं, किसका मदद कर सकते हैं, किसके चेहरे पर हंसी ला सकते हैं अपने एक छोटी सी कोशिश के साथ। ठीक है, तो पूरे दिन में कोई ना कोई एक ऐसा मौका ढूंढिए जहां पर आप दूसरे के काम आ सकिए। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यही असली अध्यात्म है। क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिकता के साथ शुरुआत करनी है, जीवन को आध्यात्मिक मोड़ पर ले जाना है, तो सबसे पहले आपको सेवा सीखनी पड़ेगी। और सेवा का सही जो मतलब है वो यही है कि सेवा कोई बड़ा काम नहीं है, कि वो छोटा से छोटे स्तर पर भी की जा सकती है। आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आओ, आप किसी की कोई जरूरत पूरी कर दो, किसी का कुछ भला कर दो अपनी एक छोटी सी कोशिश के साथ, वही सेवा है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप दूसरों को देते हैं वो कई गुना बढ़कर वही ऊर्जा आपको वापस मिलती है। तो इसलिए अपने हर एक दिन में ये कोशिश करिए कि आपका छोटा सा भी प्रयास किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए। अगर आप कुछ और नहीं करते हैं इन 5 चीजों को करने के अलावा, तो भी आपका पूरा दिन आप पाएंगे कि बहुत मीनिंगफुल रहा। देखिए, जो मैंने 10 मिनट की आध्यात्मिक दिनचर्या आपको बताई है, ये कोई बहुत बड़ा काम या बहुत कठिन काम नहीं है। सिर्फ रोज के 10 मिनट खुद को देने की बात है। क्योंकि अगर आप खुद को समय देते हैं तो ही आप दूसरों को भी समय दे पाएंगे। तो ये जो भी मैंने 5 तरीके बताए हैं, इसको अपने जीवन में उतारिए और एक सुकून और शांति को खुद ब खुद महसूस करिए। और साथ में मुझे भी कमेंट करके ये बताइए कि इससे पहले आपके जीवन में कोई आध्यात्मिक दिनचर्या ऐसी है जो आपने फॉलो की है। ठीक है, साथ में वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।